सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। आइए आज हम तुलसीदास के द्वारा रचित जो आपके पुस्तक में है, जो तीसरा दोहा है, आज उसका अध्ययन करेंगे। तुलसीदास लिखते हैं, रोसना रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। जैसे कि हमने उनके जो पहला दोहा है उसमें जो पढ़ा था, मीठे वचनों का जो लाभ होता है उससे ये संपर्कित है। मतलब हम जब मधुर भाषण विषय हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने मीठी बातें और कड़वी बातें, इन दोनों में फ़र्क देखा था। मीठी बातें क्या करती है और कड़वी बातें क्या करती है, इसका अध्ययन आपने अच्छी तरह से किया था। उसी बात को उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से इस दोहे में समझाया है कि मीठी जो बातें होती है वो क्या करती है, वो आपने पहले दोहे में पढ़ लिया। अभी कड़वी बातें जो कठोर शब्द है वो क्या करती हैं, आइए इस दोहे में हम समझते हैं। वो बोलते हैं, रोसना रसना खोलिए। एक शब्द यहाँ पर हो गया रोस, तो रोस में अर्थात क्रोध, गुस्सा। तो गुस्से में रसना मतलब जीव। तो गुस्से में आप रसना अपना जीव या जीवा मत खोलिए। तो जीव खोलने का मतलब यहाँ पर क्या है, बातें करना, कुछ शब्द निकालना। तो जब हम गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, तभी हमें अपनी जीवा को अपने नियंत्रण में, अधीन में रखनी चाहिए। अर्थात हमें बातें नहीं करनी चाहिए, वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। क्यों? बरु का मतलब क्या हो गया, वरन। तो ये एक अव्यय है, बरु यहाँ पर अव्यय है। अव्यय हम लोग कहते हैं ना वरम, तो वही जो वरम आप लोग कहते हैं उसका हो गया। हम हिंदी में कभी कभी वल्की शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे भी यहाँ पर अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या बोलते हैं, तुलसीदास कहते हैं कि आप जब क्रोध में हैं तो वार्तालाप मत कीजिए, बल्कि खोलियो तलवारी, अर्थात आप तलवार खोल रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने यहाँ पर जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कड़वी बातें करते हैं, कटु शब्द कहते हैं, हमारी मुंह से कड़वी कटु शब्द, अप्रिय शब्द निकलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो अप्रिय शब्द है उसकी तुलना किसके साथ की है, तरवारी। हमने पहले और दूसरे दोहे में पढ़ा था कि कैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका शुद्ध रूप लिखा जाता है। तो यहाँ पर तरवारी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग तरवारी ऐसे लिखते हैं, दीर्घ ई का मात्रा देते हैं र पर। यहाँ पर आप देखिए हर्ष ई का मात्रा है, तो ये अपभ्रंश रूप है, इसका शुद्ध रूप है तरवारी। तो तरवारी का प्रतिशब्द क्या हो गया, तलवार, खड़ग। तो यहाँ पर कभी कड़वे शब्द को, गुस्से में क्रोध में बोले जाने वाले शब्द को तलवार के प्रहार के साथ तुलना किए हैं। वो कहते हैं कि अगर क्रोध में, गुस्से में आप जीवा निकालते हैं अर्थात वार्तालाप करते हैं, वो तलवार से किया गया किसी पर प्रहार के समान है। क्योंकि हम जानते हैं मीठे वचन से, मधुर भाषण से, मीठी बातों से क्या उसका परिणाम होता है। यहाँ पर एक शब्द आप देख लीजिए, परिणाम। इसका भी शुद्ध रूप आपके परीक्षा में आएंगे। तो परिणाम का अर्थ हो गया परिमाण, या फिर हम लोग कहते हैं नतीजा, फलाफल। तो सुनत मधुर परिणाम हित, अर्थात जो मीठा वचन है, या फिर अगर क्रोध में हम लोग क्या करते हैं, अपना आपा खो देते हैं, अपना विचार शक्ति हम खो देते हैं। तो विचार शक्ति जब हम खो देते हैं, आपा खो देते हैं, हमारा नियंत्रण हम खो देते हैं, तो हमारे मन में जो भी आता है हम बिना सोचे समझे उसको सामने वाले के सामने बोल देते हैं। तो वो जो शब्द होते हैं, कड़वे शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, वो तलवार के प्रहार के समान होते हैं, जो सीधा क्या करते हैं, दूसरे के शरीर पर नहीं। आप लोग देखे होंगे जो तलवार का जो प्रहार है वो क्या करता है, शरीर के ऊपर प्रहार करता है, शरीर के ऊपर घाव लाता है। लेकिन तुलसीदास जी के अनुसार क्या है कि जो तलवार का प्रहार शरीर के ऊपर घाव देता है, लेकिन जो तलवार के रूप में जो कड़वी बातें हैं वो आपके सीधे हृदय और मन के ऊपर
प्रहार लाता है, घाव करता है, अर्थात दिल और मन को घायल करता है। तो यहाँ पर आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे कि कड़वी बातों को किसके साथ तुलना किया गया है? कड़वी बातों को तलवार की प्रहार जैसी प्रहार के साथ तुलना किया गया है, अर्थात कड़वी बातें तलवार की प्रहार जैसी काम करती हैं। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि क्रोध के समय मनुष्य अपना विचार शक्ति खो देता है। इसका परिणाम, इसका नतीजा, इसका फल आप लोगों ने देख लिया कि कैसे ये दूसरे के हृदय और मन को घायल करती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? बोलियो, बोलियो मतलब विचार करके। एक शब्द आपको वहाँ पर दिया गया है, बोलियो। बोलियो मतलब विचार पूर्वक, विचार करके वचन विचारी, अर्थात बोलिए मतलब कहिए, बोलिए, कैसे बोलिए? वचन विचारी। विचारी का अर्थ क्या हो गया? विचार पूर्वक या विचार करके। तो ये जो दोहा आपके लिए हो गया, इसको अगर हम सरल भाषा में सीधे तरीके से बोलिए, रोसना रसना खोलिए, अर्थात क्रोध में अपना जीवा मत खोलिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या करें? बल्कि आप तलवार निकालकर दूसरे के ऊपर घाव कर रहे हैं। तो कड़वी बातें तलवार की प्रहार से भी ज़्यादा खतरनाक है, और वो शरीर पर नहीं, सीधे हृदय और मन पर प्रहार करके आपके दिल और मन को घायल करती है। इसलिए वो कहते हैं कि वचन हमेशा विचार पूर्वक बोला कीजिए, कहा कीजिए, क्योंकि जब विचार करके हम लोग वचन बोलते हैं उसका नतीजा, परिणाम अर्थात नतीजा, हित, हित मतलब मंगल, भलाई। तो विचार पूर्वक जो बातें किए जाते हैं वो क्या होते हैं? उनका परिणाम, जो सुनते हैं उनका परिणाम मधुर होता है, मंगलकर होता है और अच्छा होता है। तो इसलिए तुलसीदास कहते हैं हमें क्रोध के समय अपने आप को नियंत्रण में रखने चाहिए, दूसरों के सामने कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए, तथा हम जब वचन बोलते हैं तो विचार पूर्वक अगर वचन बोलें तो जिसका परिणाम हमेशा मंगलमय होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।